नंबर क्वेश्चन है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। फिगर में देखिए AB एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ये BC और AD ये जो दो लाइन है वो परपेंडिकुलर है AB पर। BC AB पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। AD यहाँ पे AB पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है तो हमें क्या प्रूफ करना है? सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो हमें यह प्रूफ करना है, कि यह जो AB है यह AB हो गई, तो AB को ये वाली लाइन यानी CD लाइन AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, हमें यह दिखाना है। AB लाइन यह हो गई, यह बाइसेक्ट हो रही है किससे? CD लाइन के साथ। CD बाइसेक्ट्स AB, CD AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब हमें प्रूफ करना है OB इक्वल्स टू OA। OB इक्वल्स टू OA हमें प्रूफ करना है। बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब यह हुआ, CD AB को बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब यह हुआ कि यहां से लेकर यहां तक ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यह इक्वल होगा इसके साथ, यानी OA O से B यह इक्वल है O से A तक। OB इक्वल्स टू OA हमें प्रूफ करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो फिगर आप यहाँ पे इरेज कर देता हूं तो अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, इस फिगर में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD हमें OB इक्वल्स टू OA प्रूफ करना है। OB इक्वल्स टू OA प्रूफ करना है। तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। OBC एक ट्रायंगल है ऊपर, OAD नीचे एक ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो चलिए, इन दोनों ट्रायंगल में BC इक्वल्स टू AD यह दिया हुआ है। BC इक्वल्स टू AD यह दिया हुआ है और एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OAD। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और इसमें क्या इक्वल हो रहा है? दोनों ट्रायंगल में एक एंगल यह भी इक्वल हो रहा है, यह एंगल और यह एंगल। क्यों इक्वल हो रहा है? तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यह एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा और यह एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। किस वजह से? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? एंगल BOC इक्वल हो जाएगा एंगल AOD के। क्यों इक्वल हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, कौन सी क्राइटेरिया लग रही है। दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, लेकिन दोनों एंगल के बीच की साइड इक्वल नहीं है। BC और AD यह इक्वल है तो दोनों एंगल के बगल वाली साइड इक्वल है। तो क्राइटेरिया कौन सी लगेगी? दो एंगल है यानी एंगल साइड। कौन सी क्राइटेरिया से? देन ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OAD के। OBC ट्रायंगल OAD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो जब दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? OBC यह वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है OAD इस वाले ट्रायंगल के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इनकी जो बची हुई साइड है यानी ये साइड इक्वल हो जाएगी इस साइड के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देन OB इक्वल्स टू OA। ये क्यों इक्वल हो जाएंगे? बाई CPCT। दोनों ट्रायंगल इक्वल जब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, यहाँ पे रीजन मैंने लिखा हूं, रीजन लिख लीजिए।
कौन से रीजन से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं? बाई एंगल साइड। एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो दोनों ट्रायंगल की जो बची हुई साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ OB इक्वल्स टू OA। अब देखिए, हालांकि यही हमें प्रूफ करना था, OB इक्वल्स टू OA, OB इक्वल्स टू OA। तो जब OB और OA इक्वल हो गया है तो हम बोल सकते हैं कि यह जो CD लाइन है तो यह AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी बराबर दो भागों में बांट रही है। बराबर है, दोनों बराबर दो भागों में बांट रही है। कौन सी लाइन? CD लाइन। देयरफॉर अब रीजन लिख लेना है। देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स AB। अब लिख सकते हैं हम कि CD जो लाइन है AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तभी तो OB इक्वल्स टू OA हो चुका है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में।